हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। पिछले वीडियो हमने हमने देखा था कि हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है और क्या कंपाउंड बनते हैं उसका। उसमें आपने देखा कि सीमेंट के बोथ कंपाउंड्स और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है और वो हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि एवरेज 23% ऑफ वाटर अगर यूज करें जो होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट अगर यूज किया जाए तो वो केमिकली एक्टिव होता है, वाटर रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ में और कंप्लीट हाइड्रेशन करता है सीमेंट का, जिसमें मेजर कंपोनेंट हमारे होते हैं C3S और C2S। तो इसको करने के लिए तो जब इनका रिएक्शन होता है और ये वाटर जो है कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वाटर को हम कहते हैं बाउंड वाटर। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन सारे जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं इनके बीच के गैप्स को फिल करने के लिए। उसको हम कहते हैं पोर वाटर। सीमेंट जेल्स के बीच में जो भी पोर्स हैं वहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, वो पोर वाटर ये होता है अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। तो अगर हम दोनों को अगर ऐड कर दें 23% और 15%, तो जो एक फिगर हमारे पास आता है वो है 38%। तो आप देखेंगे 38% ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर केमिकल कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं तो यूजुअली हम इसके नीचे नहीं रखते, प्रोसेस कोशिश करते नहीं रखें। लेकिन अगर कोई स्पेशली हाई ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है तो वहां हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट बन रहा है तो वहां पर आपको वाटर सीमेंट रेशियो आप इससे भी लोअर डाउन कर सकते हैं। तो हमें ये एक मिथ का ध्यान रखना है कि लोग यूज भी करते हैं कि सारे जो पोर्स हैं वो हमारे पूरे सैचुरेटेड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड ऑफ वाटर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए आप 0.38 से भी कम अमाउंट ऑफ वाटर अगर यूज करेंगे जो कि होता है हाई ग्रेड या हाई स्ट्रेंथ वाले सीमेंट कंक्रीट में, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें अगर कि एक्सेस वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आपने 0.38 या उससे थोड़ा कम 0.35 के आसपास रखा तो ओके। लेकिन अगर आप बढ़ाते गए तो क्या हो जाएगा कि लेटर ऑन जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है वो पोर के साइजेस को बढ़ा देगा। और जब वो हाइड्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और पूरा सीमेंट और जब वो हार्ड हो जाएगा उसके बाद वो वाटर जो है इवोपरेट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा और वो वाटर कभी हाइड्रेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और जब वो हट जाएगा तो वहां पर क्या होगा, कैपिलरी एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी क्योंकि कैपिलरी फॉर्म हो जाएगा। और ये जो है इन ड्यू टाइम जो है कंक्रीट को पोरस भी बनाएगा और कमजोर भी बनाएगा। तो इसलिए हमें जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस हाइड्रेशन एक्टिविटी इज 0.38 या 38% रिक्वायर्ड है। और जरूरत पड़े तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। पर बढ़ाने के समय हमें ध्यान रखना है कि कैविटीज फॉर्म होंगी तो सोच समझ के ही आगे रीजनेबल अमाउंट में बढ़ाना है। थैंक यू।